भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसडेक्स के तहत उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया। इससे पहले 12 जनवरी को इसरो ने उपग्रहों के डॉक करने के परीक्षण के तहत 2 अंतरिक्ष यान को 3 मीटर की दूरी पर लाकर और फिर सुरक्षित दूसरी पर वापस भेजा था। इस परीक्षण ने मिशन की सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें 2 छोटे उपग्रह SDX-1 चेंजर 1 SDX-2 टारगेट को 24 पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया था। इसरो ने PSLV-C-60 रॉकेट से इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। रॉकेट ने उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद लगभग 220 किलोग्राम वजन वाले 2 छोटे अंतरिक्ष यान को 437 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक की किफायती तरीके से विकसित करना था, जो भविष्य में चंद्रमा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए जरूरी होगा। इसरो के मुताबिक स्पेसडेक्स मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी रखने वाला दुनिया का चौथा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस तकनीक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अंतरिक्ष में एक से ज्यादा रॉकेट प्रक्षेपित करने की जरूरत होती है, जो विशेषकर बड़े अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का ये मिशन न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती सशक्त स्थिति को दर्शाता है, बल्कि ये देश की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर इसरो को बधाई दी है। और वहीं इस सफलता पर इसरो ने लिखा है, जरा ये भी देखिए आप। उन्होंने लिखा है, भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई है। एक ऐतिहासिक क्षण है। चलिए डॉकिंग प्रोसेस को जानते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। ये बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। वहीं पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। डॉकिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सक्सेसफुल हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर चेक किए जाएंगे। और वहीं स्पेसडेक्स मिशन ऑब्जेक्ट क्या था? डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाना। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या फिर कनेक्ट करना। और एक सवाल, स्पेसडेक्स मिशन प्रोसेस क्या है? कैसे नजदीक आए दोनों स्पेसक्राफ्ट? इस बारे में भी चलिए आपको बताते हैं और इस बारे में जानते हैं। 30 दिसंबर को PSLV-C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई टारगेट और चेंजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। सीधा कम्युनिकेशन लिंक किया गया, जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के बीच लाया गया। वहीं 50.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेयर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरे उपयोग में आया। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी। दोनों पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक इससे वैल्यूएबल डेटा जो है वो मिलता रहेगा। ऐसे में स्पेसडेक्स A जिसका वजन 220 ग्राम है, स्पेसडेक्स B जिसका वजन 230 ग्राम है और सोलर पैनल और लिथियम आयन बैटरी से लैस एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम है ये।